अगर अखिलेश यादव जी के साथ में चंद्रशेखर रावण जी आते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज मनुवादी ताकतें जो हावी हैं उनसे लड़ने में अखिलेश यादव जी को सहयोग ज़रूर मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इन दोनों को बैठ करके एक बार फिर से आपसी विचार कर करके इन दोनों को सहमति बनानी चाहिए और साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि ये गठबंधन जल्द से जल्द हो जाएगा। एक बाबा हैं, वो सिर्फ एक ही नारा जपते रहते हैं, जय जय मोदी, जय जय मोदी। अरे जय जय मोदी करने से इस देश में काम नहीं चलने वाला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझे और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। यूपी में चुनाव होना था और गठबंधन होना था अखिलेश यादव जी का और चंद्रशेखर रावण जी का, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल खान, आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं। तो इनसे हम जानेंगे क्यों नहीं हो पाया सर। देखिए, जैसी खबर अभी तक आ रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ आपसी अभी बातचीत चल रही है। पूरी तरीके से अभी बातचीत का दौर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यूज़ अभी तक आ रहा है कि गठबंधन नहीं हो पाएगा। तो मेरे समझ से उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर अखिलेश यादव जी के साथ में चंद्रशेखर रावण जी आते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज मनुवादी ताकतें जो हावी हैं उनसे लड़ने में अखिलेश यादव जी को सहयोग ज़रूर मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इन दोनों को बैठ करके एक बार फिर से आपसी विचार कर करके इन दोनों को सहमति बनानी चाहिए और साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। चूँकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर जो वादे किए गए, पिछले 5 सालों में मुझे नहीं लगता है कि वहाँ किसी भी तरीके का कोई विकास का काम हुआ है। हाँ, अगर हुई है विकास के नाम पर तो सिर्फ फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, हत्याएं हुई हैं। न विकास आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, न रोज़गार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, न आप बजट उठा करके उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो जो वादा पूर्व में इन्होंने किया था कि हमारा बजट इतने गुना बढ़ जाएगा, तो किसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अंदर में आज तक कोई विकास हो नहीं पाया है। एक बाबा हैं, वो सिर्फ एक ही नारा जपते रहते हैं, जय जय मोदी, जय जय मोदी। अरे जय जय मोदी करने से इस देश में काम नहीं चलने वाला है, आपको धरातल पर काम करके देना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर वहाँ की सरकार पिछले 5 सालों में, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, समाज का कोई भी वर्ग, युवा वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, महिला हो, सबको ठगने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इनके सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अखिलेश यादव जी से बेहतर विकल्प और कोई है नहीं। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जनता की पहली पसंद है और इस बार चुन करके वो गद्दी पर विराजमान होने का काम करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी भी तो एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका भी तो गरीबों के साथ बहुत लगाव है, गरीबों के साथ रहते हैं धरातल। तो उनसे इतना बड़ा पार्टी है जो गठबंधन नहीं कर पाई अखिलेश यादव। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बात चंद्रशेखर रावण जी को भी समझना चाहिए कि जब सवाल यहाँ पर जनता के हितों का है तो जो सीट को लेकर के आप जो बात अभी सामने आ रही है कि सीट में बात सहमति नहीं बन पाई है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सीट नहीं है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है यूपी। और यूपी का जनादेश अखिलेश यादव जी के साथ है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण जी को एक बार फिर बैठ करके अखिलेश यादव से बातचीत करनी चाहिए और सीटों के मुद्दे को छोड़ करके असल जो मुद्दा है वहाँ उस पर साथ आना चाहिए, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश का वास्तविक विकास हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि अगला बार बैठेंगे तो मतलब गठबंधन हो जाएगा? आशा तो यही है कि गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि मैं वही चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि सामने अभी क्या है, हमारे सामने मुद्दा कुछ और है। ये वो समय नहीं है कि जब हम बैठ करके अपने लाभ, व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचें कि हमें कितनी सीटें आ रही हैं, हमें कितनी नहीं आ रही है। हमारे अखिलेश यादव जी ने तो खुले मन से कहा है कि हमने सारे छोटे दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया है और सबको सम्मानजनक सीट देने की बात भी कही है। तो निश्चित तौर पर जब ये अखिलेश यादव जी खुले मन से ये ऐलान कर चुके हैं कि हम सारे दलों को एक सम्मानजनक सीट देने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर रावण जी को बहुत ज़्यादा वो निराश करेंगे। और सीटों से ऊपर उठ करके जनता के मुद्दों के बारे में, जनता के हितों के बारे में अगर ये दोनों नेता, स्पेशली चंद्रशेखर रावण जी को सोचना पड़ेगा कि हमारे सामने अभी बड़ी समस्या क्या है। बड़ी समस्या है कि भाजपा को वहाँ से, जिन्होंने पिछले 5 सालों में सिर्फ जनता का खून चूसा है, उन्हें गद्दी से उतारना है। तो इस एजेंडा पर उन्हें साथ आना चाहिए। सीटों का जो बंटवारा का जहाँ तक बात है, तो अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। तो सीट मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है
मुझे लगता है कि उस एजेंडा पे इन दोनों को आकर के साथ काम करना चाहिए, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि ये गठबंधन जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ये थे आरजेडी के उपाध्यक्ष बिलाल खान जी, जिन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा। ये वीडियो देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।